सभी को नमस्कार। आज हमें दक्षिण एशिया कक्षा 12 राजनीति विज्ञान उसमें 5वां पार्ट है। तीसरा और चौथा पार्ट 2022 की बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है। 5वां पार्ट है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया पद का क्या अर्थ है? दक्षिण एशिया का मतलब है हिमालय पर्वत और हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। इनके मध्य का भूभाग जिसमें 7 देशों को दक्षिणी एशिया पद की संज्ञा दी गई है। उन 7 देशों में सबसे बड़ा देश भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है पाकिस्तान, पूर्व दिशा में स्थित है बांग्लादेश, दक्षिण दिशा में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व दिशा में मालदीव, उत्तर की ओर 2 छोटे देश नेपाल और भूटान। इन 7 देशों को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, इन देशों के लिए कुल 7 देशों के लिए इन 7 देशों के लिए दक्षिण एशिया शब्द काम में लिया जाता है। अब इस पार्ट में इन्हीं देशों के बारे में पढ़ना है हमें। तो पहले चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे 1947 में। भारत में आज भी लोकतंत्र कायम है, जबकि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं रह सका। तो ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं रहा? तो पाकिस्तान के लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? पहली चुनौती सैनिक तानाशाही। पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही है, बार बार सेना सत्ता पर अपना कब्जा कर लेती है। दूसरा, पाकिस्तान के लोकतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। और तीसरा प्रमुख कारण है पाकिस्तान इस्लामिक देश है और इसमें धर्म गुरु व अभिजनों का प्रभाव है। तो ये प्रमुख 3 कारण हैं, ये 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाकिस्तान के लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? सैनिक तानाशाही, लोकतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला और धर्म गुरु व अभिजनों का प्रभाव। इन 3 कारणों से पाकिस्तान में लोकतंत्र का प्रयोग सफल नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका में 2 समुदाय मुख्यतः निवास करते हैं, मुख्यतः सिंहली, और सिंहली श्रीलंका में बहुसंख्यक है। दूसरा है तमिल श्रीलंका में अल्पसंख्यक है। सिंहली बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक, इन दोनों समुदायों में विवाद होता रहा है और तमिलों ने
एक संगठन बनाया था जिसे लिट्टे नाम दिया गया। इस लिट्टे ने श्रीलंका में जातीय संघर्ष को अधिक बढ़ा दिया। इस लिट्टे का प्रमुख नेता प्रभाकर वर्धन था। इस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद, सैनिक कार्यवाही में मारे जाने के बाद वहां पर तनाव में कमी आई है। भारत ने 1987 में अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजी थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत ने अपनी शांति सेना किस देश में और कब भेजी थी? 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। अब भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे और दो प्रमुख समझौते हुए हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य। पहला समझौता हुआ ताशकंद समझौता। ये ताशकंद समझौता 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान में 10 जनवरी 1966 को हुआ। ताशकंद समझौता 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान में 10 जनवरी 1966 को हुआ। दूसरे समझौते की बात करते हैं, शिमला समझौता। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 के युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को हुआ। ये दोनों समझौते याद रखना, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 और शिमला समझौता 3 जुलाई 1972। ये दोनों समझौते भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए हैं। भारत ने परमाणु परीक्षण किए हैं और भारत ने परमाणु परीक्षण 2 बार किए हैं। परमाणु परीक्षण पहला परमाणु परीक्षण 1976 में कहां पर किया गया? पोखरण में। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण में। दोनों परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में ही किए गए। पहला 1974 में और दूसरा 1998 में। जगह का याद रखना, दोनों परमाणु परीक्षण पोखरण में किए गए। 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब बात करते हैं फरक्का समझौता। फरक्का समझौता गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के 1996 में भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। ये समझौता गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के 1996 में भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। तो ये फरक्का समझौता। इस प्रकार दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उनमें केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आजादी से बाद आज तक लोकतंत्र बना हुआ है। और अन्य सभी देशों के साथ, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, इन देशों के साथ भारत के मुख्य मुद्दे, पहला अगर विवाद पूछे तो सभी देशों के साथ सीमा विवाद बना हुआ है। सीमा विवाद, नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद, ये 2 विवाद ऐसे हैं जो सभी देशों के मध्य बने हुए हैं। याद रखना, विवाद के प्रमुख मुद्दे सीमा विवाद और नदी जल बंटवारा। इसमें एक टॉपिक और है, सार्क।
सार्क को टक्सेस भी कहते हैं। पूरा नाम याद रखना इसका, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना पूछी जाती है एग्जाम में। स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। ढाका बांग्लादेश में है और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। सार्क या दक्षेस में 8 देश हैं और 8 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क की स्थापना के समय सार्क में केवल 7 देश थे। फिर 2007 में 8वां देश अफगानिस्तान इसका सदस्य बना। तो इस प्रकार से ये सार्क के बारे में आपके पाठ में इतना ही दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही।